हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं हूँ शिवानी और लास्ट जो मेरी वीडियो आई थी इस चैनल पे उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपको अपना मी टाइम कितना ज़रूरी है यूज़ करना, और मी टाइम आप निकालो, उसे यूज़ करो, उसे एंजॉय करो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और बोला कि उनके पास टाइम तो होता है लेकिन उसे यूज़ कैसे करें इफ़ेक्टिवली वो नहीं पता। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना इस पे ही बात करते हैं कि कैसे आप अपने खाली टाइम को या अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हो और उसका थोड़ा फ्री टाइम का फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसी के ऊपर होने वाली है आज की वीडियो। एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे आप और भी सजेशन दे सकते हो वीडियोस के, शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो को अपने जानने वालों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करोगे तो हाँ, नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो मेरी पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपके अंदर कोई भी अगर टैलेंट या स्किल है, डेफिनेटली होगी ही कुछ ना कुछ, उसे देखिए और उसे दुनिया को दिखाइए। आजकल ज़माना है डिजिटाइजेशन का, सोशल मीडिया का, तो क्यों ना उसे यूज़ किया जाए, अपना टैलेंट, अपनी स्किल दुनिया को दिखाई जाए। ये टैलेंट या स्किल कुछ भी हो सकता है। आप देखिए आपके अंदर क्या प्रतिभा है, डांस करने की, एक्टिंग करने की, सिंगिंग करने की, कोई आर्ट की, क्राफ्ट की। बहुत सारे लोग वेस्ट आइटम से कुछ बनाते हैं, वो कुछ आप दिखा सकते हैं। मंडाला आर्ट बहुत सारे लोग बनाते हैं, वो आप दिखा सकते हैं अगर आपको बनानी आती है, आप अच्छे से बनाते हो तो। मेहंदी लगाना, नेल आर्ट करना, मेकअप करना, ड्रेसिंग करना, पोज करना, अच्छे से फ़ोटो खिंचाना, पोज लोगों को सिखा सकते हो आपकी कैसे खिंचवाए जाएं। बहुत सारे कुछ भी टैलेंट हो सकते हैं जिससे कि आप दुनिया को वो दिखा रहे हो। और आप शुरुआत करो, आप अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस के तौर पे उसे लगा सकते हो या पोस्ट कर सकते हो फ़ोटो खींच के, या फिर शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। और अगर और ज़्यादा आपको शो करना है तो फुल लेंथ वीडियो भी बना सकते हो। तो देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट है, एज अ हॉबी, एज अ फन में आप स्टार्ट कीजिए। क्या पता कल को आपको इसमें और सक्सेस मिल जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हो ना, अपने खाली टाइम में अपने वो काम कीजिए जिन्हें आप टालते आ रहे हो। और टाल टाल के हम वो काम इतने बढ़ा लेते हैं कि फिर हमारा ही खुद मन नहीं करता। और ये ऐसे काम होंगे जिनसे आपको भी हेल्प मिलने वाली है। अपने आसपास देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हो सकती है आपकी वार्डरोब, यानी कि आपके कपड़ों की अलमारी, जिसमें इतने कपड़े ठूस ठूस के शायद आपने भरे हुए होंगे। कौन सा कपड़ा ऐसा होगा जो किसी कोने में या पीछे कहीं दबा होगा और वो वेट कर रहा होगा कि कब मुझे ढूंढा जाए और मेरा नंबर आए। कितने कपड़े ऐसे होंगे जिन्हें आयरन की ज़रूरत होगी, या फिर कुछ फट गया होगा, सिलाई निकल गई होगी, या बटन ढीला होगा या निकल गया होगा, उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। तो आप अपने वार्डरोब पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अपने फ्री टाइम में जो कपड़े बाहर निकालने हैं उन्हें निकाल सकते हैं। अपनी शॉपिंग की लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या नया खरीदने की ज़रूरत है। अपनी अलमारी को डिक्लटर करके, प्रेस वगैरह करके अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ने की अलमारी का भी यही हाल होता है, कहाँ क्या बिखरा पड़ा है कुछ पता नहीं होता। वो आप कर सकते हैं। अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, वेट बढ़ रहा है या कुछ भी ऐसा अगर है कि आपकी हेल्थ को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो मतलब अपने आसपास देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान दे के उसे बेटर कर सकते हो, वो आप काम कर सकते हो खुद के बेटरमेंट के लिए कुछ। तीसरा हो सकता है कुछ नया सीखना, कुछ भी ऐसा चीज़ जो जिसमें आपका इंटरेस्ट तो है लेकिन आपको वो आता नहीं है करना। आपको सीखने का मन है लेकिन सोचते हो कि अरे क्या करना है सीख के, या क्या करना है, मन तो है लेकिन क्या करें। तो उन पे आप ध्यान दे सकते हो। आपकी कोई भी हॉबी हो या फिर कोई ऐसी स्किल हो जो आपको सीखनी हो, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, या कुछ भी ऐसा जो आपका और एनहेंस करे। आपकी पढ़ाई का कोई कोर्स हो, इंग्लिश आपकी इम्प्रूवमेंट अगर आपको करनी हो, उस पे आप ध्यान दे सकते हो। मतलब खुद को बेटर बनाने पे आप ध्यान दे सकते हो। अपनी कोई नई हॉबी आपको सीखनी हो, नई कोई लैंग्वेज आपको सीखनी हो, उन चीज़ों को आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो। और उसमें क्या होगा ना, खुद को आप बेटर बना रहे हो, अपने फ्री टाइम का भी आप यूज़ कर रहे हो।
इंग्लिश अगर आपको अपनी बेटर करनी है तो उस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वो वीडियो देख लेना कि कैसे खुद से अपनी इंग्लिश आप बेटर कर सकते हो, और इसको थोड़ा फ़न भी बनाया जा सकता है, जैसे कि इंग्लिश के अखबार पढ़ना, बुक पढ़ना, नॉवल पढ़ना, इंग्लिश मूवीज़ देखना, इंग्लिश टीवी सीरीज़ देखना। इसमें क्या है, आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और आप अपनी इंग्लिश भी बेटर कर रहे हो। बाकी की और टिप्स के लिए मेरी वो वीडियो देख लेना कि कैसे आप खुद से अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। मेरी नेक्स्ट और लास्ट टिप ये है कि अपने हुनर को यूज़ करके या फिर अपनी काबिलियत को यूज़ करके आप कुछ अर्निंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ही कमा रहे हो, आपको पास तो फ्री टाइम है ना, आपको बस उसका यूटिलाइजेशन करना है, और साथ साथ वो यूटिलाइजेशन अगर आपको कुछ पैसे भी कमा के दे रहा है तो क्या बुराई है उसमें। तो आप इस तरफ भी सोच सकते हो। मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूँगी मेरी तरफ से, अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं है तो। जैसे कि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो अगर, तो आप छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। छोटे बच्चों को ट्यूशन आप अपनी उस हिसाब से देखिए कि आप कैसे बच्चों को हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल छोटे नर्सरी प्राइमरी क्लास के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो। थोड़े और आप पढ़े लिखे हो तो आप उससे ऊपर के बच्चों को पढ़ा सकते हो। और अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप और भी बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हो। डिपेंड्स अपॉन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। आप सब्जेक्ट वाइज भी ट्यूशन ले सकते हो, तो ट्यूशन आप पढ़ा सकते हो और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, और घर बैठे ही हो जाएगा, या फिर नियर बाई किसी के घर जाके पढ़ाना होगा तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो ना, कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर लो। ये पार्ट टाइम जॉब आप कहीं जाके भी कर सकते हो, लाइक कुछ घंटों की जॉब्स होती हैं जो, या जैसे इवनिंग के टाइम कुछ घंटे जाना है उस टाइप की जॉब, या फिर घर बैठे हुए भी काफ़ी पार्ट टाइम जॉब होती हैं, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं आता, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो, खाना बनाना अगर अच्छा आता है तो आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हो। अच्छे सिटीज़ में अगर आप बिलोंग करते हो जहाँ पे जॉब्स वगैरह हैं, लोग बाहर से आके जॉब करते हैं, तो बहुत ही ज़रूरत होती है उनको घर के खाने की और हाइजीनिक खाने की, जिससे पेट भर जाए। ऐसे में आप वहाँ पे अपनी टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हो अगर आप ऐसे एरिया में हो। ज़्यादा अच्छी सिटी में नहीं रहते हो, कोई ऐसी सिटी है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, अभी मेट्रो सिटी नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पे तो बहुत और अपॉर्चुनिटी होती हैं छोटे छोटे काम की, वो आप देख सकते हो। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ जो मैंने लाइव देखे हैं, कि औरतें हैं जो घर में रहते हुए भी, जैसे कि तुरपन कर रही हैं कपड़ों पे, या फॉल लगा रही हैं साड़ी पे, पैकिंग वगैरह के काम होते हैं जो बड़े बड़े कारखानों से ना छोटे छोटे बैचेस में दे देते हैं लोगों को घर पे करने के लिए। उस तरीके के काम बहुत सारी फीमेल्स करती हैं घर पे। पतंग बनाने का काम मैंने देखा है कई फीमेल्स को घर पे करते हुए। उसमें कुछ नहीं, वो कटा कटाया सब आता है, या तो काटना होता है, कटा कटाया आएगा तो उसे बस चिपकाना होता है, पतंग बनानी होती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो छोटे शहरों में घर घर में कराए जाते हैं। तो फीमेल हो गई, वो करती हैं अपने फ्री टाइम में। तो आप ऐसा कुछ काम देख सकते हो, आपके आसपास देखिए और अपॉर्चुनिटी को सीख करिए कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि अपने फ्री टाइम का आप यूज़ भी कर रहे हैं और कुछ पैसे भी कमा रहे हैं। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, उनके खुद के पास कुछ पैसे हों, या उनके हस्बैंड हैं या घर वाले हैं जो थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए भी अगर राज़ी हैं, तो और भी बहुत अच्छी बात है। आप उस इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके कोई बुटीक अपना खोल सकते हो, अपना अगर पार्लर का काम आता है तो पार्लर ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप शॉप चला सकते हो तो कोई शॉप खोल सकते हो, कॉस्मेटिक की शॉप है या फीमेल क्लोथ्स की शॉप है, इस तरीके का कुछ आप काम कर सकते हो। तो क्या है ना, ज़रूरी नहीं है पूरा दिन आपको अपनी दुकान खोल के रखनी है। आप अगर शाम को भी कुछ घंटे, लाइक 4-5 घंटे के लिए उसे ओपन करो, टाइमली बंद कर दो। फीमेल्स का सामान रखोगे तो ये भी कोई डर नहीं है कि मर्द आ रहे हैं या ऐसे ऐसे वैसे लोगों से डील करना पड़ रहा है। फीमेल वाली चीज़ें आप अगर शॉप खोलोगे तो फीमेल ही ज़्यादातर वहाँ आएंगी। तो इस तरीके का आप थोड़ा इन्वेस्ट करके छोटा मोटा अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, अपना दिमाग आपको चलाना है, अपनी प्रतिभा अपनी काबिलियत आपको खुद को पता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है, कैसे खुद को इम्प्रूव करना है, उन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। और कुछ नहीं तो ना, अपनी सराउंडिंग आप क्लीन रखिए, उसे ऑर्गेनाइज रखिए, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है ना, अपने फ्री टाइम को हमें ऐसे यूज़ करना है कि वो हमें कुछ फ़ायदा दे, कुछ भी बेनिफिट वो हो सकता है, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे खुद के बेटरमेंट के लिए हो, चाहे अपने आप को
थोड़ा अच्छे से रहन सहन में हो, ठीक है। तो ये सब करके आप अपने टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मुझे बताना मेरी टिप्स आपको कैसे लगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।